हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019, 2020 और 2021 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज लेके आती हूँ। आपको एक ही वीडियो में एक टाइप के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होगा और शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मैंने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन के अभी एक दो पार्टी बचे हैं, सब कंप्लीट करवा दिया है। और इसी तरीके से पिछले 3 साल के आए हुए मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपको पिछले 3 साल के आए हुए सभी मैथ्स के क्वेश्चन सब एक जगह मिल जाए, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने अभी तक जितने भी प्रीवियस 3 साल के आए हुए क्वेश्चंस आपको दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। और एसएससी में आए हुए मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उस सबके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं मेंसुरेशन का ये पार्ट लेकर के आई हूँ, जो कि एक टाइप के आपके सारे क्वेश्चन आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 330 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम 330 सेंटीमीटर क्यूब का है और इसकी बेस एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर की है, तो बताइए कि इस क्यूबॉइड का हाइट क्या होगा। आप सबको लर्न होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इनटू इट्स हाइट। मीन्स कि आप इस बेस की एरिया को लीजिए और इस एरिया में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी हाइट का, तो आपको जो वैल्यू आएगी वही इसका वॉल्यूम होगा। तो आप जान रहे हैं कि जो क्यूबॉइड है उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, स्क्वायर का भी हो सकता है, बट मैक्सिमम केस में रेक्टेंगल होता है, तो फॉर्मूला रेक्टेंगुलर हिसाब से ही आप हमेशा लर्न रखते हैं, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L इंटू बी इंटू एच आप सबको लर्न है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपको यहाँ पे वॉल्यूम दे के रखा है, आपको बेस एरिया दे के रखा है, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम में बेस एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगी इसकी हाइट। क्लियर? मीन्स वॉल्यूम 330 डिवाइड करेंगे 15 से, आपको वैल्यू मिल जाएगी 22, जो कि थर्ड ऑप्शन होगी। आपको आपकी वैल्यू मिल गई जो कि इसके हाइट है। सिंपल है, इजीली इसकी वैल्यू निकल गई। अब मान लीजिए कि आपसे कह दे आगे कि बताइए कि इसके लेटरल सरफेस एरिया क्या होगी। लेटरल सरफेस एरिया इस चारों तरफ की सरफेस एरिया, तो ये 4 वॉल्स की सरफेस एरिया आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं है, इसके जो बेस है ना, बस बेस का ले लीजिए पैरामीटर। ठीक, पैरामीटर ऑफ बेस में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी हाइट का, बस यही जो होगा वैल्यू, यही होगी इसकी लेटरल सरफेस एरिया। ये लेटरल सरफेस एरिया हुई ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आपसे अब टोटल सरफेस एरिया कह दे तो क्या आप करेंगे, आप टोटल सरफेस एरिया के लिए कुछ नहीं, आप लेटरल सरफेस एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं इसके पैरामीटर से इसकी हाइट को मल्टीप्लाई करके, और आप बेस की एरिया और टॉप की एरिया, जो कि दोनों ही एरिया आपस में इक्वल होती है, तो इन दोनों के एरिया को कर दीजिए ऐड। मीन्स आप क्या कर देंगे 2 इंटू बेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में 2 इंटू बेस एरिया करेंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगी। ये कुछ भी आपको लर्न करने के लिए मैं ये चीज़ नहीं करवा रही हूँ, ये चीज़ बस लॉजिक बता रही हूँ। बाकी आप सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और वैसे मैं समझती हूँ कि मैक्सिमम लोगों को 99.9% लोगों को ये सब लर्न है, लेकिन मेरा बताने के पीछे एक और मकसद है, वो ये है कि भले ही 99.9% लोग क्यूबॉइड के हर एक फॉर्मूले को अपने दिमाग में छाप के रखें, लेकिन
ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि ये क्यूबॉइड अपने आप में प्रिज्म होता है और आपके एग्ज़ाम में प्रिज्म आ जाता है। और जब प्रिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो सबको ये लगता है कि मेरे दिमाग में तो इसका फॉर्मूला फिट नहीं है या याद नहीं है, स्किप हो जाता है दिमाग में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्यूबॉइड है ये अपने आप में प्रिज्म है। तो जो क्यूबॉइड के लिए मैंने वॉल्यूम, सरफेस एरिया, मतलब लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला जो बताया है ना, सेम टू सेम वही फॉर्मूला प्रिज्म पे अप्लाई होगा। आपके एग्जाम में राइट प्रिज्म के बारे में ही क्वेश्चन करता है और ये जो राइट प्रिज्म है इसमें आपको सिर्फ छोटा सा पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि इसके जो भी बेस होते हैं, पहला तो किसी भी प्रिज्म के लिए कंडीशन होती है कि जो बेस होता है वो होता है पॉलीगन। क्लियर है? जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मीन्स बेस सर्कुलर नहीं होना चाहिए, आपका पॉलीगन होना चाहिए। मीन्स ट्रायंगुलर हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, हेप्टागोनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसके साइड्स होने चाहिए। क्लियर है? और राइट प्रिज्म का ये होता है कंडीशन कि इसके जो बेस है उस पे इसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए परपेंडिकुलर। और जो बेस होगा सेम टू सेम वही एरिया इसके टॉप की बनेगी। और इस प्रकार इस राइट प्रिज्म के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे, आप इसकी बेस की एरिया में इसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। और यही आपको इसके लेटरल सरफेस एरिया मीन्स इसके ये जो इधर आप देख रहे हैं ना चारों तरफ वाली, ये सरफेस एरिया निकालनी है। तो क्या करेंगे, आप इसके पैरामीटर में इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको इसकी लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगी। किसी भी टाइप का, मतलब आपका पेंटागोनल कोई भी टाइप का राइट प्रिज्म हो, आप उसके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालनी है तो क्या करेंगे, बेस की एरिया प्लस टॉप की एरिया। अब क्योंकि दोनों ही एरिया आपस में इक्वल है तो एक बेस की एरिया भी दी हुई है तो 2 इंटू बेस एरिया कर दीजिए और ऐड कर दीजिए लेटरल सरफेस एरिया में, आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो बस आप इतनी सी चीज़ें अपने दिमाग में रखें तो आपको जब एग्ज़ाम में प्रिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे डील कर लेंगे। और थोड़ा आप अपने दिमाग में फिट रखेंगे कि ये जो क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये अपने आप में प्रिज्म है, तो आपके लिए प्रिज्म अपने आप बहुत सिंपल बन जाएगा। मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देती हूँ जिससे आपके एकदम दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज अ ट्रायंगल whose sides are 8 centimeter, 15 centimeter and 17 centimeter and its lateral surface area is 480 centimeter square. What is the volume of the prism? आपसे कह रहा है कि प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा जबकि इसका जो बेस है वो ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर की है। और इस प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया मीन्स चारों तरफ की सरफेस एरिया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर की। आप सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे बेस एरिया में, बेस एरिया में इसकी हाइट से मल्टीप्लाई। बेस एरिया कैसे मिलेगी, बेस आपको ट्रायंगल का दिया है जिसकी 3 साइड्स दिया है तो इन 3 साइड्स की हेल्प से इसकी बेस एरिया निकाल लेते हैं। और ये जो 3 साइड्स मैं ट्रायंगल का देख रही हूँ जो कि 8, 15 और 17 है, 8, 15 और 17 है, ये देख के ही आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के ये तीनों साइड्स दिख रहे हैं। मीन्स हाइपोटेनस 17 और जो दोनों परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो 8 और 15 होंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ही होता है, अदरवाइज आप अपनी तरफ से चेक कर सकते हैं 17 का स्क्वायर इक्वल होगा 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के। क्लियर है? तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि 8, 15, 17 जो इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी एरिया निकालना बहुत सिंपल है, हम अप्लाई क्या करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ पे बेस और हाइट का काम 8 और 15 करेंगे,
मीन्स 8 में 15 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है। मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी वैल्यू 60, क्योंकि 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 इंटू 15 करेंगे 60 आएगा, तो बेस एरिया तो मुझे 60 मिल गया। क्लियर। अब मुझे इसकी हाइट मिल जाएगी, तो मैं इजीली इसका वॉल्यूम बता सकती हूँ। तो हाइट मतलब यहाँ पे इसके प्रिज्म की हाइट। अब प्रिज्म की हाइट कैसे मिलेगी, आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया मीन्स चारों तरफ की सरफेस एरिया दी हुई है, और आपको जब चारों तरफ की सरफेस एरिया दी हुई है तो इससे मैं हाइट निकालूंगी। आपको पता है कि लेटरल सरफेस एरिया ये अपने आप में क्या होता है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू इट्स हाइट। तो मैं इसके पेरीमीटर से लेटरल सरफेस एरिया में पेरीमीटर ऑफ बेस डिवाइड कर दूं, पेरीमीटर ऑफ बेस डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसकी हाइट मिल जाएगी। लेटरल सरफेस एरिया 480 है, और पेरीमीटर ऑफ बेस करेंगे तो क्या करेंगे, 8, 15 और 17 को ऐड करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी 40। 40 से आपको करना होगा इसमें डिवाइड, आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा 12, मतलब हाइट ऑफ प्रिज्म आपको 12 मिल गया। अब आप 60 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा इसका वॉल्यूम, जो कि होगा 720 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल है, इजीली आपको आ गया सब समझ में। अब प्रिज्म पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे डील कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर विल बी। आपको एक कार्डबोर्ड का क्लोज बॉक्स बनाना है, उसके लिए कितना कार्डबोर्ड की एरिया ज़रूरत पड़ेगी, जबकि आपको इस क्लोज बॉक्स का लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर दिया है, और हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो क्लोज्ड बॉक्स बनेगा ये क्यूबॉइड होगा। आपको कितना कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब मैं इसकी टोटल सरफेस एरिया निकाल दूं, उतने ही कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, सबको लर्न होगा। और अगर आप इसके प्रिज्म के अकॉर्डिंग टोटल सरफेस एरिया निकालिए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, उसके लिए बन जाता है पैरामीटर, जिसका बेस का पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू उसकी हाइट, ये जो क्यूबॉइड है उसकी ये हाइट, और ऐड करेंगे हम बेस एरिया और ये जो टॉप की एरिया, मीन्स दोनों ही एरिया इक्वल है, तो ऐड करेंगे हम 2 इंटू बेस एरिया से। क्लियर है, तो इसी से निकाल लेते हैं। वैसे तो आप इस पे भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है इसे सॉल्व करना, बट मैं प्रिज्म के अकॉर्डिंग ही इसको निकाल लेती हूँ। देखिए, आपको पैरामीटर ऑफ बेस क्या मिलेगा, आपको लेंथ दिया है 20, ब्रेथ दिया है 10, तो इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स आपको मिल जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10, जो कि हो जाएगा 60। और 60 को आप इसकी हाइट मीन्स 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 480। आप इसके पैरामीटर जो मिला 60 में इसकी हाइट मीन्स 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपको मिल गया लेटरल सरफेस एरिया 480। अब इसमें ऐड कर देंगे आप इसके बेस की एरिया और टॉप की एरिया। बेस की एरिया क्या हो जाएगी, 20 इंटू 10, जो कि हो जाएगा 200। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको बेस की एरिया प्लस टॉप की एरिया मिलेगी, जो कि होगी 400। वैल्यू आपको क्या मिल गई, 880। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 880 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया का कार्डबोर्ड चाहिए इस क्लोज बॉक्स को बनाने के लिए। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते रहे, और ऐसे भी इसकी वैल्यू इजीली निकल गई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 13.5 मीटर स्क्वायर, what is the length of its diagonal?
आपसे कह रहा है कि सरफेस एरिया क्यूब की 13.5 मीटर स्क्वायर की है, मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 13.5 मीटर स्क्वायर है। आपको इसके क्यूब का डायगोनल बताना है कि उसकी लेंथ क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूब का डायगोनल होता है उसका, अगर आप यहाँ पे ये एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट से यहाँ पे इसको मिलाएंगे इसके सामने वाले नीचे बॉटम के एक कॉर्नर को, तो ये जो लेंथ होगी ना, यही होगी डायगोनल ऑफ क्यूब। ऐसे अज्यूम करिए कि आपका कोई क्यूब के मतलब शेप का रूम है, तो रूम के एकदम इधर टॉप पे इधर की ओर एक रॉड आपको इस तरीके से रूम पे एकदम बॉटम के साइड आए, जो कि आपको किसी भी सरफेस में और कहीं टच नहीं करेगी। मतलब ये टॉप पे और बॉटम पे तो यहाँ पे तो टच करेगी ही, इसके अलावा ये रॉड हवा में होगी, कहीं और किसी जगह पे टच नहीं करेगी। तो यही जो रॉड होगी वही इसका डायगोनल होगा और इसी की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अब देखिए, आप देखिए, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो अगर आप यहां से इसे मिला दें तो और यहां से इसे मिला दें तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, क्योंकि जो आपका क्यूब का जो बेस है, क्यूब का जो ये बेस है उस पे जो इसकी हाइट है वो परपेंडिकुलर है। तो जब बेस पे हाइट का परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल मिलेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। अब ये हाइट तो क्लियर है कि यहाँ पे जो क्यूब की हाइट है वो साइड बनेगी, बट ये जो लेंथ है ये क्या है? तो आपको पता है कि क्यूब का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है, तो जब क्यूब का बेस स्क्वायर होता है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी होगी वो क्या होगी? स्क्वायर का डायगोनल होगा। इसका मतलब कि मुझे इसके बेस के स्क्वायर का डायगोनल पता हो और इसकी ये हाइट पता हो तो मैं इजीली बता सकती हूँ कि इसका ये डायगोनल क्या होगा, जो कि हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे, इजीली बता देंगे कि इसका जो हाइपोटेनस होगा वही इस क्यूब का डायगोनल होगा। क्लियर है? तो क्यूब का डायगोनल फाइंड आउट करना है तो मुझे बेस के स्क्वायर का डायगोनल पता होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी तरफ से सभी साइड को 1 1 मान लेती हूँ। वो इस वजह से ना कि इस पे एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ना, तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे सेकंड्स में वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर मैं सभी साइड्स को 1 1 मान लूँ, ठीक, तो इसके जो बेस का डायगोनल होगा बताइए वो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये बेस स्क्वायर का है तो इसका जो डायगोनल बनेगा वो बनेगा इन द रूट ऑफ 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर मीन्स √2। ये इसका डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा। क्लियर? √2 हुआ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है इस स्क्वायर की साइड इनटू √2। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की साइड को 1 माना गया है तो इस वजह से डायरेक्ट √2 वैल्यू आई है, अदरवाइज साइड इनटू √2 आती। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे जब √2 इसका ये डायगोनल मिला है और हाइट आपको 1 ही है और ये राइट एंगल ट्रायंगल का डायगोनल निकालना है, तो बताइए अब आप क्या करेंगे? तो डायगोनल ऑफ क्यूब निकालने के लिए आप करेंगे इन द रूट ऑफ √2 स्क्वायर जो कि 2 होगा प्लस 1 स्क्वायर जो कि 1 होगा, मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √3। अब इससे क्या निकला? इससे ये निकला कि डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना हो तो आपको क्या करना होगा? आपको इसकी साइड में, जो इसकी साइड दी हुई है ना, तो यहाँ तो नहीं अभी दी, अभी तो मुझे निकालना होगा, जो भी इस क्यूब की साइड दी होगी उस साइड से की वैल्यू भी मैं √3 से कर दूंगी मल्टीप्लाई, और जो वैल्यू आएगी वही इस क्यूब का डायगोनल होगी। यहाँ पे सिर्फ √3 इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे मैंने साइड को 1 माना है। क्लियर है? अब आपको इस क्यूब का डायगोनल निकालना है तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आप करेंगे साइड, इस क्यूब की साइड इनटू √3।
यही इसका डायगोनल होगा। अब मुझे इस क्यूब का साइड फाइंड आउट करना है और साइड में फाइंड आउट करूंगी इसकी सरफेस एरिया की हेल्प से। आपको पता है कि क्यूब की 6 सरफेस एरिया होती है जो सभी आपस में इक्वल होती है, और एक सरफेस की एरिया निकालना है तो वो होता है इसके स्क्वायर की एरिया। मीन्स हो जाएगा इसका फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा इसकी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि दिया हुआ है 13.5 मीटर स्क्वायर। तो इससे साइड क्या मिलेगा मुझे? साइड मिलेगा 13.5 डिवाइडेड बाय 6, और इसका करना होगा रूट। क्योंकि डेसिमल रिमूव करना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मुझे इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 135 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10। मैं कर देती हूँ, सबसे पहले 2 से डिवाइड और फिर यहाँ करूँगी, 2 टाइम्स जाएगा और फिर जाएगा 7 टाइम्स, और 3 से कट लगाऊंगी, 3 2 ज़ा 6, 3 9 टाइम्स जाएगा। क्लियर है? और इस प्रकार आपको मिल जाएगा इन द रूट ऑफ 9/4, जो कि वैल्यू हो जाएगी 3/2। मीन्स साइड आपको 3/2 मीन्स 1.5 मिला। तो साइड आपको मिल गया है 1.5। 1.5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.5 √3 मीटर। यही होगा इस क्यूब का डायगोनल। सिंपल था, इजीली आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, और आपके दिमाग में एक बेसिक पॉइंट ये क्लियर हो गया है कि जब भी क्यूब का आपको डायगोनल फाइंड आउट करना हो तो आपको उसकी साइड फाइंड आउट करके उसका √3 कर देना होगा, और वही उसका डायगोनल होगा। और इसी तरीके से स्क्वायर का डायगोनल के लिए आप जो साइड दी होती है उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्क्वायर का डायगोनल मिल जाएगा। सिंपल है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक पॉइंट इस वीडियो के सारे समझ में आए हैं, पसंद आए हैं। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं क्लियर करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस भी आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।